Hello everyone, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मून और राहु की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट के 10th हाउस में होती है तो उसका आपकी लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। मून को जैसे हम जानते हैं कि मून सिग्निफाई करता है हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को, हमारी मदर को, और जिन चीजों से हम इमोशनली जुड़े होते हैं वो भी मून से दिखा जाता है। मून का संबंध केयर से होता है। जैसे मां बच्चे की केयर करती है, वैसे ही मून जो है वो दूसरे लोगों की केयर करता है जहां पर मून की प्लेसमेंट होती है उस हाउस से संबंधित चीजों को लेकर। 10th हाउस यानी पब्लिक ड्यूटी, 10th हाउस यानी गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, 10th हाउस यानी आपका सम्मान, आपका कैरियर, आपका कर्म। और 10th हाउस को आपकी वैल्यू का हाउस भी माना जाता है। जैसे 2nd हाउस यानी आपकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये सामाजिक वैल्यू है, मतलब आपका परिवार कैसा है, आपके पास कितने पैसे हैं, ये वो वाली वैल्यू है। और जो 10th हाउस है, आप सोसाइटी में किस रोल से, किस पहचान से जाने जाते हैं, क्या काम करते हैं, आप कोई पॉलिटिशियन हैं, कोई बिजनेसमैन है, क्या हैं आप, जो भी आपका कर्म है और उस कर्म के कारण जो आपको सम्मान मिलता है, जो आपकी वैल्यू बनती है, वो आपका 10th हाउस है। राहु यानी आपकी डिजायर, जो आप पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो राहु से देखा जाता है। मून और राहु का योग अगर आपके 10th हाउस में होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि 10th हाउस की चीजों से आप इमोशनली जुड़ जाते हैं। यानी आप अपने सम्मान की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। अगर आपका सम्मान कहीं बाधित होता है या आपके सम्मान के ऊपर कोई आंच आती है तो आप मेंटली और इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। राहु अगर इसके साथ बैठता है तो पब्लिक ड्यूटी के थ्रू, सोशल विजिबिलिटी के थ्रू, गवर्नमेंट जॉब के थ्रू आप जीवन में कुछ ना कुछ प्रिविलेज लेना चाहते हैं, यानी मेटलिस्टिक गेन करना चाहते हैं। थोड़ी गर्मी है आज, तो मैंने बताया कि राहु अगर आपके 10th हाउस में है तो पब्लिक ड्यूटी के थ्रू, अपने कैरियर के थ्रू, अपने काम के थ्रू, सोशल विजिबिलिटी के थ्रू, लोगों के जो भी काम होते हैं उनको करवा के, लोगों की हेल्प करके, अपनी ड्यूटी को दिखा के, अपने कर्म को दिखा के आप वहां से मॉनेटरी गेन करना चाहते हैं। और अपने कैरियर से, अपने काम से आप इमोशनली जुड़े हुए होते हैं और वहां से कुछ ना कुछ आप गेन करना चाहते हैं। लेकिन आपके सम्मान में अगर कोई कमी आती है या आपके काम धंधे में कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, आपका सम्मान नीचे गिर रहा है, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। अब एक तरफ आपका मन, दूसरी तरफ आपकी डिजायर, और दोनों 10th हाउस में, यानी 10th हाउस की चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। 10th हाउस की चीजें अगर आपको नहीं मिलेंगी तो ऐसा लगेगा कि जीवन में कुछ नहीं मिला। अब इसमें समझाने की कोशिश करता हूं कि 10th हाउस में राहु और मून की प्लेसमेंट कैसे आप देख सकते हैं, और राहु कहां पर बैठता है तब भी वही वजह होगी जो राहु और मून की प्लेसमेंट के कारण होगी। जैसे मून आपका यहां पर प्लेस्ड है और साथ में राहु है। राहु अगर यहां पर नहीं है, राहु मान लेते हैं कि यहां पर है, या राहु आपका यहां पर है, तो यहां से राहु का एस्पेक्ट मून के ऊपर पड़ता है, तो बात दोनों सेम है। मतलब अपने कैरियर से, अपने काम से आप इमोशनली जुड़ जाते हैं। और अगर जिस दिन काम नहीं होता, जिस दिन आप काम नहीं कर पाते हैं, तो आप उस दिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। या काम के बीच में अगर कोई अड़ंगा डाल देता है तब भी आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है और आप मेंटली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका सारा फोकस आपके काम की तरफ है। आपको लगता है कि मेरा काम है तो मैं हूं, मेरा काम नहीं तो मैं भी नहीं।
तो अपना काम करें, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अपने हंगर को कंट्रोल करें। अदरवाइज आपको तरक्की तो मिलेगी, जीवन में सब कुछ मिलेगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, और शांति बहुत जरूरी है। अगर आपको शांति से मिलना है तो मैं आपको मिलवा सकता हूं। तो मैंने आपको बोला कि 10th हाउस में अगर मून और राहु की प्लेसमेंट होती है तो जीवन में आपको सक्सेस मिलेगी, हर चीज मिलेगी, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि राहु इसके साथ बैठा है। और यहां पर एक चीज और भी देखनी है आपको कि 10th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एग्लिटेशन में है, केंद्र भाव में प्लेस है, 11th हाउस में, 2nd हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में है, तो काफी स्ट्रगल के बाद आपको 10th हाउस की चीजें मिल जाती हैं। यहां भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि राहु यहां पर बैठा हुआ है और राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है। 10th हाउस की चीजें मिलेंगी, जो भी आप सोच रहे हो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन स्ट्रगल के बाद। और अगर यहां पर कोई वक्री प्लेनेट बैठ जाता है, या 10th हाउस का लॉर्ड किसी वक्री प्लेनेट के साथ बैठता है, शनि के साथ बैठता है, केतु के साथ बैठता है, 10th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, अपने डेबिलिटेशन में होता है, 6th, 8th, 12th हाउस में होता है, तो बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रगल करें और उसके बाद भी चीजें आपको ना मिले। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया मून और राहु के बारे में कि मून और राहु की प्लेसमेंट अगर आपके 10th हाउस में होती है तो उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें या शांति से मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।